हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक व्यास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल व्यास विद्यापीठ में। फ्रेंड्स, जिस तरह हम राजस्थान की कला और संस्कृति को हम पढ़ रहे हैं, उसी सीरीज़ में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आज का, राजस्थान में जनजातियाँ। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से हर एग्ज़ाम में आजकल राजस्थान के एक क्वेश्चन इसका आता ही आता है। राजस्थान जनजातियाँ, बहुत ही आसान टॉपिक है, एक ही वीडियो में आपको पूरा याद हो जाएगा। इसको आपको बस इतना कंटिन्यू देखना है बिना स्किप किए। छोटा सा वीडियो, छोटी सी है, और इसके अपन देखेंगे इसमें कि किस तरह से अपने राजस्थान में जनजातियाँ पढ़ा रहेंगे हम आगे, इस तरह से कि वो आपको एक ही बार में याद हो जाए और आराम से हो जाएगी। आप इसकी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दो और बस आप क्लास लो आराम से। देखो, राजस्थान की जनजातियाँ हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का। देखो, राजस्थान की जनजातियों की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से, है ना। भारत में कितना छठवां स्थान आता है, मतलब अपना राजस्थान जनसंख्या, इसकी बात करें जनसंख्या की इनकी दृष्टि से, जनजातियों में 6 पोजीशन पे हमारे राजस्थान आता है। जनजातियों की सर्वाधिक संख्या अपने मिलती है उदयपुर में। आप ये देखो, जनजातियां मतलब वो होती हैं जो आम जनता से जिनका जुड़ाव नहीं होता, ठीक है, जो अपने प्रशासनिक व्यवस्था अपनी या आर्थिक जो व्यवस्था है वो अपने खुद के ऊपर निर्भर रहती है। मतलब जंगलों के ऊपर जंगलों में इनका निवास होता है, वहीं रहते हैं ये लोग अधिकतर, और वहीं पे अपनी आर्थिक जो भी इनकी गतिविधियां हैं वो करते हैं, सामाजिक गतिविधियां करते हैं। आम जनता से, हमारे जैसे लोगों से इनका जुड़ाव कम से कम रहता है। तो ये लोग ऐसी जगह कहाँ पे होगी राजस्थान में, मतलब थोड़ी पिछड़ी हुई अपन बात कर सकते हैं कि थोड़ा पिछड़े हुए इनका रहता है। तो पिछड़े हुए कहाँ पे होंगे, आप ये देखो, एक तो इस साइड जो, तो भरतपुर के अंदर कुछ तरफ से लोग, है ना, ये करौली और डांग क्षेत्र की तरफ इधर वाला पार्ट है, या सिरोही वाला पार्ट है अपना ये, या फिर अपना वागड़ वाला एरिया है ना, ये डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा वाला ये वाला एरिया। तो ये यहीं पे ज़्यादातर आप देखेंगे राजस्थान में जनजातियों का निवास स्थान है, ठीक है। तो ये तो अपनी हो गई इनकी जनजातियों की, कि अपने इस साइड पे सिरोही में, वागड़ वाले एरिया में, या फिर इधर भरतपुर की तरफ या करौली वाला पार्ट जो है, इधर ही ज़्यादातर जनजातियाँ अपन देखेंगे निवास करती हैं, ठीक है। तो ये तो अपनी इनकी बात हो गई कि ये जनजातियाँ इस साइड रहती हैं। तो अपन उस हिसाब से बात करें तो राजस्थान में जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पे होगी, उदयपुर। जैसे कि अपन ने बात करा, उदयपुर या फिर वागड़ वाला एरिया नीचे वाला जो अपने राजस्थान का तो पिछड़ा हुआ एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादा निवास करती हैं। और परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जैसे मैंने आपको बताया वागड़ वाला एरिया, वैसे ही बांसवाड़ा के अंदर इनका परसेंटेज ज़्यादा है, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं, सबसे पहले अपनी जनजाति है कंजर जनजाति, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, कंजर जनजाति। अब देखो, कंजर का मतलब ही क्या होता है, कानन चार। कानन चार मतलब, चार का मतलब होता है विचरण करना, घूमना फिरना, और कानन मतलब होता है जंगल। तो जंगल में घूमने वाले जो लोग होते हैं उनको बोल देंगे हम कंजर जनजाति। ये बेसिकली कहाँ रहती हैं, ये रहती हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंदर, मतलब कोटा बूंदी बारह झालावाड़ वाला जो एरिया है अपना, वहाँ पे पाई जाती हैं। सवाई माधोपुर तक भी इनका रहता है। बेसिकली अपन बात करें तो चौथ का बड़वाड़ा जो सवाई माधोपुर में जगह है, वहाँ पे ये मुख्यतः पाए जाते हैं। अब कंजर अपन वैसे नॉर्मल है ही से, कंजर कंजर का ये खुद अपन को बोलते हैं, जिस तरह बोलते हैं अपन कि भगवान ने हर इंसान का एक काम फिक्स कर रखा है, डिसाइड कर रखा है। जैसे मेरा काम है पढ़ाना, ठीक है, तो इनका ये बोलते हैं कि हमारे को भगवान ने काम दिया है चोरी करने का, अपराध करने का। तो ये अपने आप को क्या बोलते हैं, इनका मुख्य व्यवसाय क्या है, अपराध करना, मतलब ये क्या है, अपराधी जनजाति है। अपराध करने से पहले भगवान से आशीर्वाद मांगते हैं, है ना। आशीर्वाद मांगते हैं मतलब उनको क्या करते हैं, फूल और पत्ती चढ़ाते हैं। और ये इस तरह से चढ़ाते हैं कि वो पत्ती है ना गिरी जाती है, तो वो जो पत्ती गिर जाती है तो इसको बोलते हैं भगवान ने हमें क्या दे दिया, आशीर्वाद। और इसको बोलते हैं पाती मांगना। भगवान भगवान को क्या फूल पत्ती चढ़ाते हैं, और उसमें जो पत्ती गिर जाती है उनको बोलते हैं भगवान पत्ती दो, मतलब आप हमें आशीर्वाद दे दो कि आप हमारे को आदेश दे रहे हैं कि साहब हम जाके चोरी कर लें। मतलब अपराध करने से पहले भगवान को जाके पूजा करते हैं। तो इनके किन किन भगवानों को ये पूजा करते हैं, या किन किन भगवानों से ये पाती मांगते हैं, उसकी बात हम कर रहे हैं। पहली बात हम करें, इनके मैंने आपको बताया जोगणिया माता, कंजरों की क्या है, कुल देवी। कौन सी है, जोगणिया माता, चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। देखो ऐसे याद रख लो, अपन बोलते हैं ना जोगणिया, जोग लगाया, तो कंजर अपन बोलते हैं, नॉर्मल एक बातें करते हैं ना मन की, यार कंजर है क्या तू, है ना, ऐसे कंजर जैसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो कंजर से वैसे अपन बात करते हैं तो जोगी, है ना, जोगणिया माता एक। तो एक मैंने आपको बताया कंजर, कंजर कहाँ रहते हैं, हाड़ौती या सवाई माधोपुर के चौथ का बड़वाड़ा जो मंदिर है वहाँ पे। तो ये बेसिकली चौथ का बड़वाड़ा। एक अपने दृष्टदंजी माता है सतूर, सतूर पड़ता है अपने यहाँ पे, अपन कोटा बूंदी हाईवे पे जाते हैं ना अपन, जयपुर कोटा वाले, तो बूंदी पड़ता है, बूंदी के अंदर रास्ते में गांव है सतूर। सतूर है माता जी का वहाँ। तो वहाँ सतूर माता जी के वहाँ पे ये रक्तदंजी माता का मंदिर है, और पुराणों में भी इन रक्तदंजी माता का वर्णन किया गया है। तो वो, और एक है हनुमान जी अपने। तो इन सबके पास जाते हैं और जाकर के बोलते हैं साहब हमारे को पाती मांगने के लिए। इनकी कुलदेवी है जोगणिया माता, तो आपको ये बिल्कुल याद रखना है, जोगणिया माता कंजरों की कुलदेवी है। अच्छा, एक बार बताओ, आप अपराध करेगी कोई भी जनजाति या कोई भी लोग अपराध करेंगे, तो वो क्या करेंगे, उनको चाहिए कि यार पुलिस आ जाए तो हमको भागने में आसानी हो। तो ये क्या करते हैं, अपने घरों के पीछे की तरफ जो होती है खिड़की वो नहीं रखेंगे, ताकि जैसे कोई पुलिस वाले आते हैं तो ये पीछे से खिड़की होती नहीं है तो भग जाते हैं, मतलब, है ना। तो ये मतलब पीछे खिड़की रखेंगे तो खिड़की से कूद के क्या कर जाते हैं, भग जाते हैं। तो इनके घर में क्या होता है, खिड़की रखना अनिवार्य होता है।
पीछे की ओर क्या करेंगे, घर में खिड़की रखना नहीं वाले, जैसे आगे से पुलिस आएगी पीछे से कूद के भाग जाएंगे। ठीक है। एक है कंजर के अंदर हाकम राजा। हाकम राजा का प्याला मतलब हाकम राजा को कुछ चढ़ाता है, और चढ़ाने का जो उनका जो तरल पदार्थ होता है, तो उसको बोलते हैं कि इनको जब पिलाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं पीने के बाद में झूठ नहीं बोलते। हाकम राजा का प्याला पीने के बाद में झूठ नहीं बोलेंगे। आप इनको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लो हल्का फुल्का, ताकि उससे क्या होगा कि अपन जैसे ऑप्शन देखेंगे हमें ध्यान रहेगा ये। जैसे हा से हाड़ौती बात करिए अपन ने, कहाँ पे इनका मुख्य निवास क्षेत्र कहाँ है, हा से हाड़ौती, और हा से ही है हाकम राजा का प्याला। तो आपको इससे क्या लिंक रह जाएगा, एक रिलेट कर पाओगे आप चीज़ों को कि हाँ हाड़ौती वाला मतलब अब कंजर रहते हैं हाड़ौती में, और हा से ही है हाकम राजा का प्याला। तो उसके बाद ये क्या नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। अच्छा, एक इनके है, आप अधिकतर जितनी भी जनजातियां हम पढ़ेंगे उन सब में हम देखेंगे वो अधिकतर है ना, सब के सब शराब वगैरह मदिरा पान का सेवन करते ही करते हैं। देखो पिछड़े हुए जो लोग होंगे, जो पिछड़ी हुई चीजें हैं, वो क्या करेंगे, अपराध वगैरह, ठीक है, वो ज्यादा होगा उनके अंदर। और मदिरा पान ये तो एक कॉमन बात हो गई। मदिरा तो आप देखेंगे अधिकतर जितनी भी जनजातियां सब लोग पियेंगे, क्योंकि उनको क्या है, इनको उनको पता ही नहीं है कि इनके क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, नहीं पीना चाहिए, पीना चाहिए, कोई समझाने वाला है नहीं, तो सबके सब मदिरा पानी पीते हैं, मदिरा पान करेंगे। तो ये है शराब डाली जाती है। मर जाएगा जो इंसान, मरना सन व्यक्ति होता है, उसके मुंह में क्या डालेंगे, शराब। जबकि अपन लोग क्या डालते हैं, गंगा जल, तो गंगा जल की जगह डालेंगे शराब। दूसरा, शव को दफनाते हैं ये लोग, जैसे अपन दफनाते हैं वही नॉर्मल। अच्छा, अपन एक बोल रहे थे कंजर। कंजर मैंने बताया आपको कि जैसे अपन किसी को भी बोल देते हैं क्या कंजर है क्या तू, तो इसलिए बोल देते हैं, आप इसको याद करने के लिए ऐसे याद रख लो, क्योंकि ये लोग खाते हैं मोर का मांस। इनको पसंद है मोर का मांस। अब जैसे मान लो कि कोई मोर को अपन मांस खाएंगे, कोई भी इंसान, जैसे ये कंजर खाते हैं, तो ये क्या करेंगे, ऐसे रिलेट कर लेते हैं अपन कि मोर के जो पंख होते हैं बड़े बड़े, तो वो क्या करेंगे, पूरे को अपने शरीर पे लगा लेंगे। तो अपन बोलेंगे कंजर जैसा लग रहा है तू, पूरे वैसे कैसा हुलिया हो जाएगा उसका, मोर के पंख लगा के अजीब सा। तो अपन बोलेंगे कंजर जैसा लग रहा है। तो कंजर जैसा लग रहा है, तो इसलिए याद आ जाएगा आपको इससे कि मोर का मांस खाते हैं लोग। कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अपन एक अभी एक और जनजाति पढ़ेंगे, उसमें वो बंदर का मांस खाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि मोर का मांस कौन से खाते हैं, तो मोर का मांस कौन खाएंगे, कंजर। तो इसलिए अपन याद रखेंगे कंजर है क्या, तो यार मोर का मांस खाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। इनके मुखिया को बोलते हैं पटेल। कंजर क्या होते हैं, जरा पटलाएं भी ज्यादा करते हैं, ऐसे याद रखो, कंजर पटलाएं ज्यादा करते हैं, तो इसके जो मुखिया हैं वो भी क्या होंगे, पटेल। इनके दो नृत्य हैं, एक है चक्री, एक है धाकड़। कंजर क्या करते हैं, बहुत ही अच्छी इनकी जो महिलाएं होती है वो वेशभूषा अलग तरह की पहनते हैं, मतलब घाघरा तरीका, वो तो घेर घुमेर घाघरा जो होता है वो पहनते हैं। तो ये अपन बोलते हैं चक्कर खाते खाते डांस करते हैं, तो डांस करते हैं, तो इसलिए उसको बोल देंगे चक्री नृत्य। और भाई कंजर है तो धाकड़ तो होंगे होंगे। धाकड़ वो मतलब एकदम जोश दबदबा दिखाते हैं अपना, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा चक्री और धाकड़ किसके नृत्य हैं, कंजरों के। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको देखा, एकदम याद कर लिया। अब इसके हम बात करेंगे, अगला छोटी सी एक और जनजाति है, कथोड़ी जनजाति। कौन सी जनजाति है, कथोड़ी जनजाति। देखो कथोड़ी का मतलब जो नृत्य है ना, इनका ये बना है, ये कथोड़ी जो है कत्था, कत्थे से बना है इनका मतलब, किससे बना है, कत्था। कत्था क्या होता है, जब हम पान के ऊपर लगाते हैं सफेद सफेद सा कत्था, है ना वो। तो कत्था से बना है, तो ये एक तो याद रखो, खेर का जो एक पेड़ होता है उससे क्या बनाते हैं, कत्था। क्या बनाते हैं, कत्था, इसलिए इनको क्या कहते हैं, कथोड़ी। तो खेर का एक पेड़ से बनाते हैं कत्था, और कत्था बनाते हैं इसलिए इनको बोलते हैं कथोड़ी। ये बेसिकली महाराष्ट्र की तरफ निवास करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन ये मूल रूप से महाराष्ट्र की, लेकिन हम राजस्थान में भी निवास करती है। तो राजस्थान में कहाँ निवास करती है, मैंने आपको बताया। सारी अधिकतर जनजातियां कहाँ रहती है, नीचे की तरफ राजस्थान में, जहाँ थोड़ा पिछड़ा हुआ एरिया है। जैसे अपन बात करें डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, उदयपुर या भरतपुर की तरफ, या फिर अपन बात करें सवाई माधोपुर या हाड़ौती वाला क्षेत्र, उस साइड पे ज़्यादा निवास करती हैं। तो ये कहाँ निवास करेंगी, उदयपुर जिले में। कहाँ पे रहेंगी, उदयपुर जिले में ज़्यादा निवास करती हैं। अच्छा, इनको ऐसे याद रखो, कथोड़ी जो है वो दूध नहीं पीते। कथोड़ी क्या नहीं पीते, दूध नहीं पीते। तो आप इसको ऐसे 2-3 बार बोलो, कथोड़ी थोड़ा भी दूध नहीं पियेंगे। कथोड़ी क्या नहीं पियेंगे, थोड़ा भी दूध नहीं पियेंगे। दूध नहीं पियेंगे इसलिए क्या पियेंगे, शराब। मैंने आपको बताया दारू या फिर शराब या मदिरा पान तो सारी की सारी जनजातियां हैं वो करेंगी, और इनको फेवरेट है। तो दूध नहीं पियेंगे तो क्या पियेंगे, शराब। तो शराब क्या होती है, इनको बेहद प्रिय। इसलिए पुरुषों के बराबर में बैठकर शराब पीती हैं कौन, महिलाएं भी। ये रही महिलाएं भी क्या करती हैं, पुरुषों के बराबर में बैठ के शराब पीती हैं, मतलब साथ में दोनों चेयर्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, महिलाएं क्या नहीं पहनेगी, गहने नहीं पहनती, ये इंपॉर्टेंट बात है। बाकी आप देखेंगे अधिकतर जनजातियों में पुरुष और महिलाएं भी गहने दोनों पहनते हैं। कई जनजातियों में तो पुरुष भी बहुत श्रृंगार करते हैं, पूरा एकदम अपने आप देखते हैं, टैटू जो बोलते हैं इसको, गोदना, वो पूरा गुदवा के रखते हैं। तो यहाँ पे एक बात अपने सामने आ रही है कि महिलाएं गहने नहीं पहनती, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। कथोड़ी थोड़ा भी दूध नहीं पिएगी, क्या पिएंगी, शराब पिएंगी, महिलाएं भी साथ में। और जब महिला शराब पिएंगी तो एक तरह से अपन देख सकते हैं कि महिला पुरुष दोनों समान है, तो ये भी गहने नहीं पहनेगी। लेकिन गहने तो नहीं पहनेगी, लेकिन साथ में क्या करेंगी, ये गोदना गुदवाती है। गोदना मतलब टैटू। आजकल अपन देख रहे हैं अपन इतने मॉडर्न होते जा रहे हैं, जितना हमारा विकास होता रहा है, फिर भी क्या लोग कर रहे हैं, आदिवासी जो अपनी बात है, पुरानी प्राचीन जो जनजातियां जो हैं, उस तरह की चीजें आज अपन देखने को मिल रहा है। महिलाएं पुरुषों को हम देखते हैं तो जाकर के साहब हम तो टैटू बनवा रहे हैं, है ना, उसके पैसे दे रहे हैं। मतलब वो काम कब का है, वो एक अच्छा काम थोड़ी मान कर सकते हैं हम, लेकिन बात कर रहे हैं, तो ये टैटू बनवाती हैं महिलाएं। गहने तो नहीं पहनेगी, लेकिन टैटू बनवाती है। कथोड़ी जनजाति का मुख्य होता है नायक। क्या होता है, नायक। ऐसे याद रखो,
थोड़ी देर के लिए एक मूवी बनी, एक मूवी है नायक, कौन सी मूवी है नायक, उसमें क्या होता है थोड़ी देर के लिए अभिनय करता है हाँ, एक्टर जो होता है नायक जो होता है वो थोड़ी देर के लिए अभिनय करता है, तो इसलिए आप याद रखना थोड़ी सी याद हो जाएगा थोड़ी देर के लिए से। एक तो थोड़ी सी याद रखना थोड़ा भी दूध नहीं पीते। एक थोड़ी देर के लिए रोल किसने करा था नायक मूवी में, अनिल कपूर ने। नायक नायक मूवी थी बहुत फेमस, सीएम बना था उसमें थोड़ी देर के लिए, तो थोड़ी देर से आपको ये याद आ जाएगा। इनके झोंपड़े को बोलते हैं खोल रहा, है ना। अब देखो महिलाएं भी दारू पी रही हैं, पुरुष भी दारू पी रहे हैं, अब वो क्या करेंगे दारू पी के बैठे रहेंगे आराम से, तो पुरुष या कोई भी घर पे आएगा तो बोलेंगे खोल रहे गेट खोल, क्या बोलेंगे खोल रहे गेट खोल। तो इसको याद होगा झोपड़े को क्या बोल देंगे खोल रहा, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। कथौड़ी क्या है, एक संकटग्रस्त जनजाति है। थोड़ी सी एक बात और याद सकते हैं हम, एक तो हमने याद किया थोड़ा सा भी दूध नहीं पीते, एक हमने बोला कि नायक थोड़ी देर की मूवी में नायक बना था, है ना, सीएम। एक हम याद करेंगे थोड़ी, थोड़ी सी मतलब इनकी संख्या थोड़ी सी बची है, मतलब करीबन इनके 40 परिवार ही शेष बचे हैं अब, ओनली 40 परिवार ही इनके बचे हुए हैं, बाकी करीब करीब खत्म हो गए। तो जब 40 परिवार ही बचे रहेंगे, मतलब इनकी संख्या बहुत कम है, तो सरकार इनके विशेष प्रयास करेगी ताकि इनकी वापस संख्या बढ़ पाए। इसके लिए क्या करेंगे, मनरेगा के अंदर इनको विशेष लाभ दिया गया है। अब पहले तो इनका 100 से 200 और 200 के बाद अब 250 दिन का रोजगार कर दिया। मतलब मनरेगा में क्या था, पहले 100 दिन का था आम लोगों के लिए, सभी के लिए, फिर अपने आम लोगों के लिए कर दिया 125 दिन का, और ये जो जनजाति है इनके लिए क्या कर रखा है, डबल कर रखा है। डबल मतलब 125 का डबल 250 दिन, तो 250 दिन का इनका अवकाश कर रखा है, रोजगार मिलता है इनको। अच्छा, कथोड़ी देवता, इनके देवता कौन से होंगे, देखो जो घर के आसपास जो है डूंगर, उनको भी बोल देंगे डूंगर देव। वाद्य देव, वाद्य यंत्र वाला है, गांव होता है तो ग्राम देव, ठीक है। भारी माता, कंसारी माता, ये इनके देवता हैं। अच्छा, ये वो तो आपने पढ़ा था कंजर किसका मांस खाता है, आपने कहा था कंजर लग रहा है बिल्कुल, कंजर मतलब मोर के पंख लगा के घूम रहा है तो क्या लगेगा कंजर, तो कंजर तो को पसंद है मोर का मांस, जबकि कथोड़ी को पसंद है थोड़ा सा बंदर का मांस। कथोड़ी क्या है, थोड़ा बंदर खाएंगे, क्या खाएंगे कथोड़ी, तो थोड़ा सा बंदर का मांस खाएंगे, तो इनका बंदर का मांस बेसिकली बहुत पसंद है। अच्छा, कथोड़ी के अंदर दो नृत्य और पढ़ते हैं हम। कथोड़ी में है मावलिया और होली। देखो मावलिया और होली अपन देखते हैं, जब होली इसको थोड़ी ट्रिक देखते हैं हम। कथोड़ी को थोड़ा थोड़ा नाम ऐसा हथौड़ी जैसा भी लग रहा है आपको, कथोड़ी का जो साउंड है थोड़ा थोड़ा किसके जैसे लग रहा है अपने, हथौड़ी। हथौड़ी ऐसे याद रख लो आप, तो हथौड़ी, कथौड़ी की जगह हथौड़ी। तो हथौड़ी का जैसा जो नाम है, तो अपन बोल रहे हैं कि होली के दिन, किस दिन, होली के दिन जो होता है ना होली, होली के दिन अगर बात करें तो क्या होता है मवाली। होली के दिन क्या होता है मवाली बाहर निकलते हैं, क्या निकलते हैं, होली के दिन अपन बोलते हैं थोड़ा मवाली क्या निकलते हैं, घर के बाहर निकलते हैं, तो ये याद रख लो हथौड़ी लेके मवाली होली के दिन बाहर निकलते हैं। तो आपको थोड़ा याद हो जाएगा कथौड़ी के नृत्य कौन सा है, एक तो आप याद होंगे कथौड़ी से हथौड़ी, और हथौड़ी लेके कौन निकलता है होली के दिन मवाली, तो होली से होली याद हो जाएगा, मवाली से मावलिया नृत्य याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है डामोर। अगला नृत्य कौन सा है, डामोर का। डामोर में शब्द आ रहा है मोर, कौन सा आ रहा है मोर, ये बिल्कुल आपको सिंपल से याद हो जाएगा। पहली बात तो हम करें डे, डे से है डामोर और डे से ही है डूंगरपुर, डे से डामोर डे से ही है डूंगरपुर, तो ये कहाँ पे है मुख्यतः डूंगरपुर जिले में निवास करते हैं। डे से डामोर डे से डूंगरपुर आपको याद रखना है, एक याद रखना है आपको। अच्छा, डामोर अपनी जो होती है इनकी उत्पत्ति राजपूतों से मानते हैं, और इनके गोत्र कौन से होते हैं राजपूतों के, चौहान, सिसोदिया, परमार, इससे अपनी समानता बताते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई कौन सी जनजाति है जो अपनी उत्पत्ति राजपूतों से मानती है, तो याद रख लो डामोर। क्या नाम है, डामोर, क्या नाम है डामोर। अच्छा, इसमें एक मैं बोल रहा हूँ आपको मोर, मोर शब्द आ रहा है, मोर की बात करें हम, तो मोर की अगर बात करें हम, तो एक तो पहली बात तो ये कि मोर क्या होता है वनों पे आश्रित नहीं होता, बल्कि आप देखेंगे मोर कहाँ पे घूमता है, मोर क्या है पशु, मोर ऐसे याद रख लो, पक्षी है वैसे तो, लेकिन अपन याद रखेंगे पशु पक्षी का नाम साथ साथ बोलते हैं ना हम। तो मोर हमको देखते हैं हम अगर गाँव में, अगर या गाँव की तरफ देखें अपन अधिकतर, तो अपन को पेड़ों पे मोर कम दिखेंगे, अपन को दिखेंगे खेतों में, है ना, खेतों की तरफ ज़्यादा मोर दिखेंगे। तो आप याद रख लो कि मोर, ये लोग जो एकमात्र डामोर जनजाति है, तो वो क्या करेंगे मोर पेड़ों पे नहीं रहेंगे, मतलब ज़्यादातर खेतों में रहेंगे, तो ये वनों पे आश्रित नहीं है ये जनजाति, है ना, और खेती और पशुपालन पर ज़्यादा आश्रित है। ठीक है, एक बात ये। अच्छा, डूंगरपुर में एक सीमलवाड़ा पंचायत समिति है, वहाँ वाले क्षेत्र को बोलते हैं इसके नाम के आधार पर ही डामरिया क्षेत्र। अच्छा, अब मैंने कहा था मोर, मोर का क्या होता है, सब मोर क्या होता है बहुत सुंदर होता है, मोल है, मोर कौन है मेल, और मेल है लेकिन फिर भी क्या करेगा सुंदर है, सुंदर है तो क्या करेगा बहुत सारे विवाह कर सकता है, तो इनमें क्या है बहुविवाह प्रथा प्रचलित है। मोर है, मोर क्या होता है सुंदर, है ना, मोर क्या होता है मेल, है ना, तो मेल जो है वो क्या है सुंदर होता है, सुंदर होता है तो क्या कर सकता है वो बहुत सारी शादियां कर सकता है, और बहुत सारी शादी करेंगे तो अपन बोल देंगे बहुविवाह प्रथा। तो आपको तो ये तो देख के पता पड़ जाएगा, मोर शब्द आ रहा है इसमें, वो मोर होता है सुंदर, तो सुंदर है तो बहुत सारी बहुविवाह चलता है। अच्छा, एक बात और है इसमें कि अगर कोई वधु मूल्य चुकाकर दुल्हन प्राप्ति की जाती है, इसे वधु मूल्य को बोलते हैं दापा, मतलब
अगर अपन दूल्हे दुल्हन की बात करें तो इसमें क्या होना है, एक इसमें कुप्रथा बोल सकते हैं अपन। तो इसमें क्या होता है, वधु का मूल्य चुकाया जाता है। मतलब अगर आपको शादी करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वधु मूल्य, दुल्हन प्राप्त करना है मतलब वधु मूल्य दिया जाता है। उस प्रथा को बोलते हैं दापा। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दापा। आपसे पूछे कोई दापा क्या है, तो दापा क्या है, एक तरह का वधु मूल्य है। और वधु मूल्य किस में चलता है, ये डामोर में, है ना। डामोर में, क्योंकि मोर वाले जो है मोर सुंदर होते हैं, बहुत सारे, तो क्या करते हैं विवाह करेंगे, तो और वाली दापा भी चलता है इसमें। अच्छा, मोर का मुख क्या होता है, मोर का मुख अच्छा होता है। मोर का क्या होता है, मुख अच्छा होता है। तो मोर का मुख अच्छा होता है तो उसको बोलते हैं अपन मुखी। इसके मुखिया को क्या कहेंगे, मुखी। तो आपसे पूछें कि किसके मुखिया को मुखी कहा जाता है, तो आप बता देंगे डामोर के, है ना। कंजर को क्या कहता है, कंजर के मुखिया को पटले, पटलाएं ज्यादा करते हैं तो पटेल, ठीक है। वैसे इसका मुखिया को मुखी कहते हैं, है ना। उसका कहता है नायक। अच्छा, होली के अवसर पर किया जाने वाला कार्यक्रम है उसको बोलते हैं चाड़िया। क्या बोलते हैं, चाड़िया। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। क्या है, मोर क्या है, चिड़ी, चिड़िया का जैसा रूप है। मोर क्या है, चिड़िया का जैसा रूप, तो चिड़िया को जैसे बोलते हैं चाड़िया। तो होली पे जो कार्यक्रम होता है उसको क्या बोल देंगे, चाड़िया। इसके दो एक मेले लगते हैं इनके दोनों, और दोनों मेले आपको याद रखना है। देखो, मोर से याद रख लो आप, तो मोर जो अपन बोलते हैं छेला, छेले छल्लिया, या किसको बोलते हैं अपन, कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान क्या लगाते थे, मोर, मोर की कलंगी लगाते हैं कृष्ण भगवान, उनको क्या बोलते हैं, छलिया। तो छलिया से आप याद रख लो छेला बाबूजी का मेला। छेला बाबूजी का मेला। और बाबूजी वगैरह किसको ऐसे बोलते हैं, बाबूजी या इस तरह की बातें कहाँ करते हैं, गुजरात में। तो गुजरात में याद रखो छेला बाबूजी का मेला कहाँ लगता है, गुजरात में। अच्छा, मोर है तो मोर को क्या करेंगे, दाना डालोगे, दाना कब डालोगे, 11 के दिन। तो 11 की रेवाड़ी का मेला भी कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है, जहाँ से डामोर संबंधित है। तो 11 की रेवाड़ी का मेला कहाँ लगता है, डूंगरपुर में। तो आपको इस तरह से दोनों मेले याद रखना है कि आपसे ये पूछा जाएगा ये मेला किसका है, 11 की रेवाड़ी का मेला किसका है। तो ऑप्शन देखते हैं आप, याद रखना। 11 के दिन क्या करेंगे, 11 की रेवाड़ी, 11 के दिन क्या करेंगे, मोर को दाना डालेंगे। तो मोर से डामोर का है। मोर का क्या होता है, मुख अच्छा, तो मुख से मुखी इसका मुख्य है। मोर सुंदर होता है तो इसमें क्या करेगा, बहुत सारी शादियाँ, है ना। बहुत सारी शादी करेंगे तो बहुत सारी को बोलते हैं बहुविवाह, वो वाली बात करेंगे। डैसे डामोर, डैसे डूंगरपुर जिला, और डामरिया क्षेत्र आपने बात करी, ठीक है। ये दोनों अपने ये बात कर लिए। इन पे क्या होगा, ये देखो कहाँ पे है, डूंगरपुर। डूंगरपुर क्या पड़ता है, राजस्थान की अगर बात करें, है ना। तो डूंगरपुर की बात करें इधर इस साइड पे, तो इस साइड की अपन बात करें, ये वाला कौन सा है, गुजरात। गुजरात पे है, पास में है, तो गुजरात पे गुजराती प्रभाव पड़ेगा इन पे, ठीक है। और महिलाएं की भांति भी एक, अच्छा, मैंने कहा आपको मोर क्या होता है, सुंदर, स्मार्ट। तो स्मार्ट होगा तो अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि मोर ने पूरा क्या करना है, गहने पहन रखे, बहुत सुंदर से एकदम तैयार हो के आया है। तो मोर गहने पहनते हैं, तो मोर क्या है, लड़का। मोर अपने पहले बात करी, मोर है फीमेल नहीं है, मेल है। मेल है तो अपन क्या बोलेंगे, पुरुष भी महिलाओं की भांति गहने पहनेंगे। तो इस तरह से हमने डामोर के बारे में देखा। अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद में सांसी। सांसी बहुत ही छोटी सी जनजाति है ना। सांसी, सांसी ऐसे रख लो, बहुत साहसी। सांसी से लिख रहा है, नाम आ रहा है इसमें शब्द में सासी। सासी से ऐसा लग रहा है थोड़ा साहसी। साहसी कौन होंगे, ये अपने अपन जानते हैं साहसी होते हैं भरतपुर की तरफ के लोग। भरतपुर के लोग तो क्या होता है, थोड़े साहसी होते हैं, थोड़े दबंग होते हैं। तो साहसी से याद रख लो, ये मुख्यतः कहाँ पर है, भरतपुर क्षेत्र में। एकमात्र जनजाति जो विधवा विवाह नहीं करती, इसके बारे में हम थोड़ी कहानी पढ़ते हैं पहले। देखो, इसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बात पूछी जाती है वो है कुकड़ी की रस्म। कौन सी रस्म, कुकड़ी की रस्म। ये क्या होती है, ये एक तरह से का बात करें हम, चारित्रिक टेस्ट है, चारित्रिक परीक्षण है। कि भाई लड़कियों से संबंधित एक रस्म होती है, चारित्रिक परीक्षण जिसको बोलते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि लड़कियों को पहले टेस्ट किया जाता है कि हाँ भाई ये कुंवारी है नहीं, उस तरह की एक अलग बात है वो, ठीक है। तो अपन बात करेंगे महिलाओं से संबंधित एक रस्म है, जिसमें क्या होता है, चारित्रिक परीक्षण से संबंधित है कि इनका चरित्र कैसा है, उसको इस रस्म के आधार पर डिसाइड किया जाता है तो कुप्रथा, है ना। और वैसे भी अपन बात करें जनजातियों की, तो वो अपन उनसे कंपेयर कर ही नहीं सकते आज के लोगों से कि बहुत एडवांस होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो इनमें कुप्रथाएं बहुत सारी होती हैं, तो एक कुप्रथा है कुकड़ी की रस्म। तो कुकड़ी की रस्म ये बोलते हैं सांसी में। ऐसे याद रख लो, कुकड़ी की रस्म जब कराएंगे तो सांसें ऊपर नीचे हो जाएगी इंसान की। इंसान को हमेशा रहेगा कि अगर लड़की को हमेशा टेंशन रहेगी कि हाँ यार मैं सही, मतलब चारित्रिक परीक्षण जो है उसमें मैं सफल रहूंगी या नहीं रहूंगी, अपनी विवाह से लेके देखो वैसे ही बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। तो आप इस तरह से याद रख लो उसको, थोड़ा सांसी से, उसकी सांसें हमेशा दिमाग ऊपर से रहेगा कि क्या होगा आगे, है ना। तो ये इस तरह की कुकड़ी की रस्म होती है। तो इस तरह से आप ये याद रखो सांसी, और सांसी बहुत ज़्यादा, सांस कौन किस में होता है, भरतपुर के लोगों में, उधर की तरफ है। अब मैं बोल रहा हूँ कुकड़ी की रस्म है, जिस जो इंसान चरित्र के ऊपर इतना ध्यान दे रहा है, कुकड़ी की रस्म पे इतना ध्यान दे रहा है, तो वो क्या विधवा विवाह करेगा क्या, करेंगे विधवा विवाह उस जनजाति में, हो सकता है नहीं। क्योंकि वो बात ही ऐसी कर रहे हैं चरित्र के ऊपर, तो वो पहले ही चरित्र के ऊपर देख करके एक शादी कर रहे हैं, तो वो क्या विधवा विवाह होगा, नहीं होगा, ठीक है। इनकी दो उपजातियां हैं, बीजा और माला। इसको जब भी मैं बात करता, जब भी पढ़ाता हूँ, तो मेरे को सॉन्ग याद आता है कि सांसों की माला पर लिख दूं मैं तेरा नाम। तो सांसों की माला, सांसी, माला और बीजा, है ना। बीजा और माला इसकी दो उपशाखाएं हैं। एक है इनकी सांसी। सांसी क्या होता है, भाकर बाबूजी। ऐसे याद रख लो, भाकर बाबूजी बहुत सांसी है, ठीक है, हर काम करते थे भाकर बाबूजी। इनकी कसम खाकर ये झूठ नहीं बोलते। और मैंने आपको जिस तरह से अपने बताया कि कुकड़ी की रस्म होती है चरित्र संबंधी, तो ऐसे याद रख लो, भाकर बाबूजी की कसम खाते समय क्या करते हैं, एक हाथ में तो रखेंगे पीपल का पत्ता, जो क्या होता है बहुत शुभ होता है, और एक हाथ में रखेंगे कुल्हाड़ी।
अगर भाई यहाँ चरित्र परीक्षण में लड़की सही हुई तो ऐसे अपन याद करने के लिए रख रहे हैं, तब तो हम क्या करेंगे, पीपल का पत्ता आगे कर देंगे और शादी कर लेंगे, और नहीं हुई तो हम कुल्हाड़ी से उसको मार देंगे। तो ऐसा एक थोड़ा सा हम रिलेट करने के लिए रख रहे हैं याद, कि सासी में क्या करते हैं, एक हाथ में पीपल का पत्ता रख लेते हैं, एक हाथ में कुल्हाड़ी रखते हैं ये लोग। और सासी जो होते हैं, है ना, तो ये क्या करेंगे, चरित्र की बात कर रहे हैं, रस्म में क्या है, कुकड़ी की रस्म, चारित्रिक टेस्ट है, तो हम बात कर रहे हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, शक ज़्यादा करते हैं लोग, क्या करते हैं, शक ज़्यादा करेंगे। शक से याद रख लो सिकोदरी माता, शक ज़्यादा करेंगे तो शक से आप याद रखो, सिकोदरी माता इनकी मुख्य आराध्य देवी है। तो सासी की बहुत सिंपल सिंपल बात है, सासी कौन होते हैं, भरतपुर की तरफ के लोग, तो भरतपुर वाला देख लिया अपन ने। विधवा विवाह करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी रस्म ही क्या है, कुकड़ी की रस्म। एक हमने बात करी सिकोदरी माता, शक ज्यादा करेंगे, सिकोदरी माता इनकी मुख्य है। भाकर की कसम खा के झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, बीजा और माला इनके दो उप जातियां हैं। अगला हम पढ़ते हैं गरासिया। क्या नाम है, गरासिया। सैरा इसमें सिया, सिया मतलब सीता माता से हम थोड़ी थोड़ी इसमें लिंक करके बातें करेंगे। ग्रासिया जो शब्द है वो ग्रास से बना है। ग्रास मतलब टुकड़ा, छोटा टुकड़ा होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, घास या ग्रास। ठीक है, तो उसको मतलब भी होता है टुकड़ा, तो इसका मतलब टुकड़ा है, इसका मतलब ये संयुक्त परिवार की व्यवस्था में ये नहीं रहेंगे, ये अलग रहेंगे। ठीक है, तो एक बात तो अपन को ऐसे याद हो गई। गरासिया में आ रहा है सह, और सह से हम याद रखेंगे सिरोही। कहाँ पे रहेंगी ये, मुख्यतः सिरोही में। गरासिया में आ रहा है सह, और सह से हम बात कर लेंगे सिरोही। ये मुख्यतः कहाँ रहेंगे, सिरोही। जैसे हमने डामोर में डे से हमने याद रख लिया डूंगरपुर में, वैसे सिरोही में रहेंगे। तो सिरोही जिले की मुख्यतः है ये अलग अलग इनकी तहसीलों के उनके बता रखा है आगे। मुख्यतः आपको याद रखना है सिरोही जिले में ये रहते हैं। सिरोही जिले में एक झील है, नक्की झील। नक्की झील है तो उनको क्या मान लेंगे, पवित्र स्थान मान लेंगे, और अपनी अस्थियों का विसर्जन वहीं कर देंगे। भाई मैंने बताया ना आपको, ये मुख्य लोगों से क्या रहते हैं, जनजातियां अलग थलग रहती हैं। तो अपन लोग कहाँ करते हैं, गंगा को पवित्र मानते हैं, उसी तरह ये लोग क्या मान लेंगे, अपने आसपास के एरिया में जो सबसे पवित्र है नक्की झील, नक्की झील को पवित्र मान के वहीं अस्थियों का विसर्जन कर देंगे। देखो एक तो थी कंजर जो मोर खा रहे थे, ये है मोर। मोर को, ये मोर और सफेद पशुओं को क्या मानते हैं, पवित्र। क्या मानते हैं, मोर और सफेद पशुओं को। ऐसे याद रख लो आप इसको, कि देखो गरासिया सिया, है ना। गरासिया में सिया मतलब सीता माता, सीता माता मोरों को पसंद ही करेगी, मारेगी थोड़ी। तो गरासिया में सिया, सिया से मतलब याद करो सीता माता। सीता माता को सफेद पशु पक्षी ये ज्यादा पसंद नहीं आएंगे, है ना, जिस तरह उनको पसंद आया था डियर, है ना, जो राम जी रहने गए थे, वैसे इनको ये भी याद रख लो, मोर और सफेद पशु पक्षी इनको पसंद है, तो वो उससे याद रखा। सह से सिया, और सह से सिरोही, और सह से हम याद रख लेंगे सहलोत या पालवी। या तो ऐसे याद रख लो, मोर और सफेद पशु क्या पड़ती है, सीता, सिया माता पालती है, तो पाल से पालवी। या फिर सह से सफेद पशु, सह से सहलोत, और सह से ही गरासिया में सिया। ठीक है, तो इससे सहलोत या पालवीन के मुखिया को कहते हैं। संयुक्त परिवार की व्यवस्था हमने बता ही दिया, नहीं होगी, क्योंकि ग्रास या शब्द ही बनाए ग्रास, ग्रास का मतलब ही होता है टुकड़ा, तो टुकड़ों में होंगे, तो फिर संयुक्त परिवार व्यवस्था नहीं होगी। प्रेम विवाह को अधिक वरीयता दी जाती है। आप ये देखो, मैंने क्या बताया, ग्रासिया में क्या रहा है, सिया। सिया मतलब सीता। अब सीता माता की आपको पता है प्रेम विवाह हुआ था, तो प्रेम विवाह को जब हुआ है उनका, तो ये भी क्या करेंगे, प्रेम विवाह को मान्यता देंगे, अधिक वरीयता देंगे। एक है सियावा गांव में सिरोही में, वहां पे क्या होगा, गणगौर मेले का अधिक प्रेम विवाह किए जाते हैं। एक क्या लगता है यहाँ पे, गणगौर का मेला। गणगौर मेला वैसे हम बोलते हैं पति पत्नियों के प्रेम का त्यौहार मानते हैं इसको, है ना। तो गणगौर मेले की तरह यहाँ पे अधिकतर प्रेम विवाह यहाँ पे इस दिन होते हैं। आपसे पूछे कि किस जनजाति में प्रेम विवाह ज्यादा होते हैं, तो आपको याद रखना सिया। सिया मतलब सीता, सीता प्रेम में कराए उन्होंने भी, तो इसी तरह यहाँ पे होगा। और जब सीता भी सुंदर है, तो यहाँ पे श्रृंगार प्रिय और सुंदरता के लिए इनकी महिलाएं जानी जाती है। देखो नाम ही क्या है, सिया। सबसे ज्यादा अपन बोलते हैं सीता माता सुंदर है, सीता माता सुंदर है तो क्या है, अपन बात करेंगे सिया। सिया माता, सीता माता सुंदर है, तो सुंदर है तो अपन बोल देंगे सिया से सुंदर। तो सभी इसकी जो महिलाएं होंगी यहाँ पे इस जनजाति में सुंदरता के लिए जानी जाती है। तीसरी बड़ी जनजाति है, पहली कौन सी है, मीणा। दूसरी भील। ठीक है, और तीसरी गरासिया। मीणा सबसे ज्यादा है संख्या में, जनसंख्या वाइज, फिर भील आते हैं, और फिर गरासिया। अच्छा, गरासिया जनजाति के विवाह के प्रकार इन्होंने बता रखे हैं, कैसे कैसे विवाह के प्रकार हैं। वैसे आपको याद नहीं रखना, लेकिन थोड़ा एक बार देख लेते हैं अपन। मोर बंदिया, ताड़ना। ताड़ना क्या होता है, ताड़ दिया किसी को भी। ताड़ना मतलब झाड़ देना, मतलब पैसे दे दिए तो, मतलब पैसे दे के विवाह होता है तो उसमें ताड़ ही देते हैं लोग। पहरावना मतलब पहरावनी पहनाते हैं आपको। मेलबो मतलब इसमें क्या होता है, मेलबो में कि मतलब सीधा बिना कुछ कर गई, है ना, शादी वादी के, अपने जो लड़की के जो माँ बाप होते हैं वो उसको, लड़की को मतलब उसके लड़के के घर पे जाके छोड़ के आ जाते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं मेलबो। एक होता है खेवना विवाह, एक होता है सेवा। सेवा मतलब पहले सेवा कराई जाती है, लड़के को टेस्ट किया जाता है सही है या नहीं है। उस तरह से ये इनके अलग अलग विवाह की संबंधित बातें हैं, प्रकार है। लेकिन अपन इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इसमें आपको ध्यान नहीं देना ज़्यादा, आपको बाकी चीज़ों पर ध्यान देना है। अच्छा, इनमें एक पंचायत की व्यवस्था होती है। पंचायती व्यवस्था मतलब अपनी कौन सी चल रही है अभी वर्तमान में, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, वही है त्रिस्तरीय। तो आप ऐसे याद रख लो, सिया से याद रखना थोड़ी। सिया कैसी है, मोटी, थोड़ी सी मोटी है सीता माता। नेन की थी और निचली नियात, तो इसलिए थोड़ा हल्का याद रखना। तीनों से एक याद रख लो आप मोटी, तो बाकी आपको दो तीन बार आप जैसे रिवाइज करेंगे अपने आप हो जाएगा। एक है मोटी नियात, ठीक है, एक है नैन की नियात, एक है निचली नियात। ये मोटी नियात है, इसको बोलते हैं गरासियों का बाबोर हैया। गरासियों को क्या होता है मोटी नियात में, बाबोर हैया।
वैसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी आप इसको थोड़ा सा एक बार हल्का सा दिमाग में रखना। मोटी है तो बाबोर, बाबोर हैया, है ना? तो मोटी वाली, मोटी नियाद, नींद की नियाद, निचली नियाद, 3 इंच के प्रकार है, त्रिस्तरीय व्यवस्था पाई जाती है। आगे देखते हैं हम। गरासिया में बात करें, यदि कोई गरासिया पुरुष, अच्छा अपन एक बात करते हैं जनजातियों में। जनजातियाँ जितनी भी होती है उनमें अधिकतर है ना, अपन 99% बात करें तो, या 100% भी बोल दें अपन तो ठीक रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, महिलाओं को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जैसे अपना नॉर्मल समाज कैसा है, पुरुष प्रधान, पुरुष को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। इनमें होता है स्त्री प्रधान, मतलब महिला प्रधान, महिलाओं को ज़्यादा प्रधानता दी जाती है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, गरासिया पुरुष किसी भील महिला से शादी करेगा, ठीक है? तो शादी किससे कर रहा है, भील महिला। महिला कौन सी, भील, तो उसको क्या बोलेंगे, पहले महिला का नाम आ जाएगा, तो महिला का नाम क्या हो जाएगा, भील ग्रासिया। इस रिश्ते को क्या बोलेंगे, भील और ग्रासिया। ये क्योंकि पहले मैंने कहा आपको महिलाओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस, तो इस तरह से ये। और कोई ग्रासिया महिला है और किसी भील पुरुष से शादी कर ले, अब देखो महिला कौन सी है, गरासिया, तो इसको बोलते हैं गरासिया की जगह गमेती। और पुरुष का नाम कोई मतलब ही नहीं है, तो गमेती गरासिया। तो आपसे कोई बोले भील ग्रासिया में क्या होता है संबंध, तो आप बोलेंगे भील है तो इसमें महिला तो क्या होगी, भील, और ग्रासिया क्या होगा, पुरुष। और गमेती गरासिया में क्या होगी, महिला कैसी होगी, ग्रासिया, और पुरुष कैसा होगा, भील। ठीक है, तो एक बार हल्का सा ये याद रखना। इसके मेले कैसे होते हैं, सिया, सिया को मैंने बोला सीता माता, तो सीता माता की जब शादी होगी तो क्या होगा, राम जी क्या पहनेंगे, कोट। तो एक तो है कोटेश्वर मेला, कोट से याद रख लो, कोटेश्वर मेला, है ना? अब बोलते हैं अम्बा माता, अम्बा क्या होती है, माता, तो सीता भी क्या है, माता। तो अंबाजी गुजरात में एक तो कोटेश्वर मेला, एक अम्बा कहाँ लगता है, अंबाजी गुजरात में एक है। कोटेश्वर मेला क्या लगते हैं, कोटेश्वर मेला लगता है अपने अंबाजी गुजरात में। कहाँ लगता है, अंबाजी गुजरात में। कोट से आपने इसको याद रख लेंगे आप, ठीक है? कोटेश्वर मेला कोट से याद हो जाएगा, कोट पहनते हैं उस वक्त, ठीक है? शादी के समय सिया के साथ शादी किए हुए, कोट, कोट से कोटेश्वर, अंबाजी गुजरात में लगता है। एक सिया, सीता माता कैसी होती है, चित्र विचित्र, एकदम विचित्र है माता जी, है ना? सीता से याद रखना है, गरासिया में सिया से हम याद रखें, माता जी कैसे हैं, चित्र विचित्र है एकदम। तो चित्र विचित्र मेला लगता है दिलवाड़ा सिरोही में, जहाँ पे ये गंगा नदी बस करती है। अच्छा, इनके क्या होता है, कोई मर जाता है ना, तो मृतक की याद में स्मारक बनाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हुर्रे, हुर्रे। सीता माता क्या बोलेंगे, हुर्रे, हुर्रे, है ना, हिप हिप हुर्रे। और ये भंडारण के लिए कोठियों का निर्माण करते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, सोहरी कहा जाता है। और घर के बाहर एक बरामदा होता है, उसको बोलते हैं ओसरा कहते हैं। तो ओसरा और सॉरी आपको थोड़ा सा, ओसरा वैसे भी होता है, जो बरामदा होता है उसको ओसरा ही बोलते हैं, ठीक है? और सरकारी संस्था है हेलरू, हुर्रे और हेलरू, हुर्रे और हेलरू, ये दोनों आप बात आप देखेंगे तो ये आपको इस तरह से याद हो जाएगा, ठीक है? हुर्रे और हेलरू, ठीक है? इस तरह से हमने पढ़ा गरासिया की बात। अगला पढ़ते हैं हम। अगली हमारी सहरिया जनजाति, कौन सी है, सहरिया जनजाति। सहरिया जनजाति, इसका शब्द की उत्पत्ति हुई है शहर से। किससे हुई है, शहर। शहर का अर्थ होता है जंगल। ये वो वाला शहर नहीं है, सिटी वाला शहर नहीं है ये, शहर है। शहर देखो, दंते से आ रहा है इसमें, पूरा कैपिटल से है। तो शहर का अर्थ होता है जंगल, ठीक है? इसमें ये रहती है शहर में, अपने याद रख लो, शहर में इंसान लोग बार बार जाना पसंद करते हैं, तो 12 जिले की है शहर में लोग बार बार ज़्यादा पसंद करते हैं, शहर से याद रख लो, शहर में बार बार 12 जिले की है। 12 जिले के अंदर भी विशेष अगर बात करें अपन, तो एक जिले हैं शाहबाद और किशनगंज, वहाँ पे ये अधिक निवास करती है ना? 12 जिले के अंदर 2 तहसील हैं, क्या नाम है तहसीलों का, शाहबाद और किशनगंज। तो ये वहाँ पे ज़्यादा निवास करती हैं। ये कोई ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, तो याद हो जाएगी आपको। शहर में लोग बार बार जाना पसंद कर, 12 में क्या है, किशनगंज और शहबाद, शाहबाद और किशनगंज जो तहसीलें हैं वहाँ पे निवास करती हैं। अच्छा, इस सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इसके आगे आप इंपॉर्टेंट लगाओ, इसको नोट्स बनाओ ना, तो ये बात आपको बहुत ध्यान रखनी है। एकमात्र जनजाति है जिसको भारत सरकार ने क्या दे रखा है, प्रिमिटिव ट्राइब्स। क्या नाम है, आदिम जनजाति है, इसको बोलते हैं अपन प्रिमिटिव ट्राइब्स, ठीक है? प्रिमिटिव ट्राइब्स मतलब आदिम जनजाति, मतलब बहुत ही प्राचीन है, आदिम मतलब प्राचीन, अर्थात आदिम जनजाति में समूह में शामिल कर रखा है इसको। तो आपसे पूछेंगे शहरिया जनजाति जो है, एक तो याद रखना आदिम जनजाति है। इसमें भी क्या होगा, आज अपने शहर में कौन सी होती है, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, तो इसमें कौन सी है, एक तो पंचताई, एक एक दसिया, एक है चौरासी, मतलब पांचों शब्द आप देखो इसमें सब में क्या आ रहा है, गणित की संख्या आ रही है शहर में। एक तो है 5 गाँव को बोलते हैं पंचताई, एक दसिया मतलब 11 गाँव, और चौरासी मतलब 84 गाँव। तो आप ये याद रखना इस तरह से, ठीक है? तो 5, 11 और 84 इसमें गाँव है। 84 गाँव की पंचायत है सीताबाड़ी में, वहाँ पे लगता है वाल्मीकि जी का मंदिर बना हुआ है, ठीक है? ये कोई बात नहीं है। और वाल्मीकि को क्या बोलते हैं अपने, आदि पुरुष, और आदिम जनजाति भी यही है, ठीक है? ये भी याद रखना। शहर में क्या करते हैं लोग, शहर अपन, इसकी ट्रिक क्या है अपनी, शहर अपनी ट्रिक क्या बनाई है अपन ने, शहरिया की, शहर से अपने देख रहे हैं। शहर में क्या करते हैं लोग, एक दूसरे को कोड़ा मारते हैं। शहर में आप देखेंगे कई बार कोई छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे के ऊपर मारना स्टार्ट कर देते हैं, मारना स्टार्ट करते हैं, मतलब प्रेम भाव नहीं है, कम है, तो शहर से याद रख लो कोड़े मारते हैं। तो कोड़ा से याद रख लो, इनकी माता जी का नाम है, इनकी कुलदेवी का नाम है कोड़िया माता। कौन सी माता जी है, कोड़िया माता। अपन लोग शहर के लोग हैं, शहर के लोग क्या करते हैं, तेजा जी को और भैरू जी को मानते हैं, तो ये भी तेजा जी और भैरू जी की पूजा करते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात है, शहर के लोग क्या दहेज लेंगे क्या, आप ही बताओ, शहर के लोग हैं तो दहेज लेंगे क्या, नहीं लेंगे। तो ये भी क्या है,
दहेज नहीं लेते हैं। शहर के लोग दहेज नहीं लेते ना, शहर के अंदर क्या करते हैं, ऐसी बातें करते हैं कि दहेज वहेज नहीं लेंगे, गलत बात है। तो इसमें ये लोग भी क्या है, शहर के शहरी जनजाति, तो दहेज नहीं लेंगे। मृत व्यक्ति का श्राद्ध नहीं करते। देखो शहर के अंदर फालतू की बातें ज़्यादा नहीं होती है ना, अंधविश्वास कम होता है बाकियों की तुलना में, तो अपन बात करेंगे ये भी क्या करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, अंधविश्वास नहीं रखते, इनकी बात श्राद्ध नहीं किया जाता। बस इसकी एक बात थोड़ी अलग है, इसलिए मैं इसको बोलता हूँ स्टार लगा लो इस चीज़ पे। शहर के अंदर क्या होता है, कपल डांस होता है। शहर के अंदर क्या होता है, कपल डांस होता है, लेकिन ये जनजाति है ना, लेकिन ये जनजाति है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि साहब कपल डांस होता है, लेकिन हम नहीं करेंगे कपल डांस, नहीं कपल डांस अलाउड नहीं है, मतलब युगल नृत्य नहीं करते। महिलाएं घर में तो पर्दा रखेगी। आप भी देखो शहर में क्या होता है, यही होता है शहर में, शहर से हम देख रहे हैं, शहर में क्या करती हैं लड़कियां, औरतें क्या करती हैं, घर में तो बैठ के रख जाएंगी, पल्लू घूंघट सब लगाएंगी, क्यों, सास ससुर का पल्लू घूंघट करती हैं, जेठ जी का करती हैं। लेकिन जैसे ही घर के बाहर जाएंगे तो भाई साहब फिर जींस टॉपर पहन के एकदम अपने स्टाइल में बिल्कुल ढंग से शहर की लड़कियां जाती हैं। तो आप इससे याद रख लो, शहर में क्या होता है, ये बातें याद रखी जाती है। शहर में घर में तो पर्दा रखेंगी, घर में तो आप बहन पूरा एकदम जेठ जी का इनका सबका पूरा घूंघट रखेंगे, शर्म करेंगे, लेकिन बाहर ये सब चीज़ें नहीं करेंगे। बाहर तो हम क्या करेंगे, हमारी लाइफ जिएंगे, अच्छी तरह घूमेंगे फिरेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा शहरिया में। अगला देखो, इसमें क्या है, इनकी सरकार सहकारी जो संस्था है उसमें महिलाएं, अरे यार ये क्या हो गया, अच्छा इनकी सहकारी, ये इसको छोड़ दो अभी आप बात, इसको अपन मिटा देते हैं। इसमें क्या होता है, एक बात और देखो, इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा टेक्निकल इसमें एरर कर दी है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे अपन, महिलाएं क्या करती है, गोदना गुदवा सकती है, परंतु पुरुषों को मनाही है। शहर में क्या करती हैं लड़कियां, खुद तो बोलेंगी साहब मैं तो गोदना गुदवाऊंगी, मतलब गोदना का मतलब क्या है, टैटू टैटू बनवाऊंगी, लेकिन आप नहीं बनवाओगे साहब, आप पे अच्छा नहीं लगेगा, तो पुरुषों को मनाही है। इनका मुखिया क्या होता है, कोतवाल। अच्छा शहर में अपन एक गाना भी चल रहा था ना पहले, मेरा सैया थानेदार, है ना, थानेदार को क्या बोलते हैं, कोतवाली। जो पुलिस की चौकी होती है कोतवाल, तो कोतवाली के अंदर क्या होता है, कोतवाल। तो इस शहर के अंदर क्या होता है, जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं कोतवाल। ये तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, शहर में क्या होती है, जगह जगह पुलिस चौकी, है ना, गाँव में हो या नहीं हो, लेकिन शहर में पक्का होती है। तो शहर में होगी तो कोतवाल, तो इसलिए आप याद रखना इसका मुखिया कौन होगा, कोतवाल। बड़े गांव को बोल देंगे सह से सहरिया, सह से ही सहरोल, और बस्ती को बोल देंगे सहराना। देखो सहरिया से याद रखना है, तो सह से सहरिया को सहरोल बड़े गांव को, और जो पूरी बस्ती उनको बोल देंगे सहराना। सामुदायिक केंद्र जो होता है उनको बोलते हैं बंगला। अब देखो इसको ऐसे बंगले से याद रखना, अब बाकी तो आपको दोनों ऐसे याद रखना, हथाई और ढालिया आप अलग से याद रख लेंगे, लेकिन बंगले वाला आपको याद रखना। शहर के लोग क्या करते हैं, बंगले बनाते हैं, तो इनके अंदर क्या होगा, सामुदायिक केंद्र को क्या बोल देंगे, बंगला, ठीक है। पेड़ों के ऊपर घर बना के रहते हैं उनको बोलते हैं कोरुआ, टोपा या गोपना। ऐसा लोग कि है ना, टॉप, पेड़ों के टॉप पे घर बनाएंगे शहर के लोग, नीचे नहीं बनाएंगे, टॉप पे बनाएंगे, इसलिए बनाएंगे टोपा या फिर गोपना। दीपावली पर क्या गाएंगे, हीड़ गीत गाए जाते हैं। हीड़ मतलब एक तरह के दीपावली पे गीत गाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हीड़। तो ये हीड़ गाने की परंपरा कहाँ पर है, शहर के लोग। शहर के लोग क्या है ना, शहर के लोग थोड़ा ऐसे इंजॉयमेंट के अंदर हीड़ गाते हैं। दीपावली के समय क्या करेंगे, शहर के अंदर कुछ काम तो होता नहीं है, गाँव में तो देखो दीपावली में पूरा एकदम सब लोग आएंगे, दीप जलाएंगे, इतना इतना काम रहता है, फ्री बैठे रहते हैं इनके लिए, तो शहर के लोगों के लिए तो ये बैठे बैठे क्या करते हैं, हीड़ गाते हैं। होली पर लठमार होली खेली जाती है, ठीक है। मकर संक्रांति के अवसर पर क्या करते हैं, लकड़ी के डंडों से लेगी खेलते हैं। लेगी एक तरह का वो होता है जैसे अपन गुल्ली डंडा खेलते हैं ना, लेगी। तो वैसे भी आप देख लें शहर के अंदर क्या, अधिकतर लोग तो देखो पतंग उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी अपन बात करें कुछ लोग जो थोड़ा आउट ऑफ सिटी अगर बात करें हम, तो वहाँ पे क्या करते हैं, लेगी खेलते हैं, आज भी खेलते हैं, तो लेगी खेली जाती है। वर्षा ऋतु में इसमें याद रखना, आला और लंगी गीत गाए जाते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रखो, शहर की लड़कियां जो गीत गाती हैं वो कैसी पहन के गाएंगी, भाई गाँव के अंदर तो देखो अलग कुछ भी पहन के गा लें, लेकिन शहर की लड़कियां क्या रहेंगी स्टाइल में, तो स्टाइल में रहेंगी तो लहंगा पहन के गीत गाएंगी। तो क्या गीत गा रही है वो, आला, आला मतलब अल्लाह के ऊपर कोई गीत गा रही है ऐसे देख लो, लेकिन पहन के क्या कर रही है, लहंगा। लहंगा से याद रखना आप, लहंगी गीत गाए जाते हैं। शहरी जनजाति में एक संस्कार होता है धारी संस्कार। कौन सा संस्कार, धारी संस्कार। धारी संस्कार क्या होता है, देखो जब मृतक कोई मर जाता है तो अपन क्या करते हैं, एक है ना जगह रहते हैं उसमें आटा वगैरह रखते हैं, उसको प्लेन कर देते हैं, और फिर हम जाके देखते हैं थोड़ी देर बाद कि जब उसको जला के आ जाते हैं तब ना, फिर उसके अगले दिन देखते हैं कि भाई इसमें किस तरह की धारी हुई है। धारी मतलब कि उसमें किसके पाँव छपे हैं, जैसे कोई पक्षी के पाँव छपे हैं, कोई पशुओं के छपे हैं, या इंसान के पाँव छपे हैं, किस तरह, तो अपन उसमें अंदाजा लगाते हैं कि हाँ अगले जन्म में इनको किसका जन्म मिला है। तो उसको बोलते हैं धारियाँ आ जाती है ना, धारियाँ, तो उससे याद रखना धारी संस्कार। तो आप याद रखना शहर के अंदर एक संस्कार है, बहुत ही प्राचीन टाइप की बात, काफ़ी दिनों से चल, मतलब पुरानी बात है ये, धारी वाली, है ना, लेकिन ये शहर के लोग फिर भी इसको मानते हैं, और मानते कौन सा है, धारी संस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। शहर की शहरिया को भी क्या देना है, अतिरिक्त 100 दिन का रोजगार मिलता है मनरेगा में, क्योंकि पिछड़ी हुई है, आदिम है, ठीक है। अगला पढ़ेंगे हम भील जनजाति। कौन सी पढ़ेंगे, भील। भीलों की बात करें हम, तो देखो राजस्थान, भील क्या होता है, सबसे प्राचीन। कहाँ पे होते हैं भील, सबसे प्राचीन है। वैसे हम बात करते हैं भील तो क्या है, मतलब भीलों का टाइम तो हम मतलब रामचंद्र के समय भी, राजा मतलब थे हमें, राम के समय भी भील थे, तो अपन बोलते हैं सबसे प्राचीन जनजाति है। भीलों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे होगी, मैंने आपको बताया ही तो। अधिकतर जनजातियां जो भी है राजस्थान में कहाँ रहती हैं, उदयपुर की तरफ, नीचे उदयपुर या वागड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही की तरफ, या उदयपुर की तरफ। बेसिकली कहाँ रहती हैं, उदयपुर में ज़्यादा रहती हैं, तो ये भी कहाँ रहेंगी, उदयपुर में।
विलियम रोने एक है ना, उनके अनुसार मारवाड़ भीलों की उत्पत्ति स्थल है। उनकी पुस्तक थी वाइल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। देखो कितनी अलग बात है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 90% लोग गलत ही करेंगे, क्योंकि हम बात कहाँ कर रहे हैं कि इनके निवास कहाँ पे ज़्यादा कर रही है, उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पड़ता है, मेवाड़ का पार्ट। लेकिन विलियम रोने ने ये रो के कहा कि भाई साहब ये क्या है, मारवाड़ में भीलों की उत्पत्ति इन्होंने बताई है। इन्होंने कहा राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है। सबसे बड़ी जनजाति दूसरी है, लेकिन प्राचीन फर्स्ट नंबर पे है। सबसे जो प्राचीन है लेकिन बड़ी कैसी है, दूसरे नंबर पे। क्यों, फर्स्ट कौन सी है, मीणा। भाई मीणा जनजाति क्या है, इनको आजकल हम बात करें सबसे ज़्यादा मीणा जो जनजाति है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सही बात है। और अधिकतर अपन बात करें नौकरियों के अंदर भी, तो मीणा ज़्यादा नौकरियों में भी है। तो मीणा किस नंबर पे है, जब नौकरी में होगी तो ज़्यादा बड़ी भी होंगी धीरे धीरे अपना हर तरह से आम लोगों से जुड़ा हुआ है, और जुड़ा हुआ है तो क्या इनकी संख्या बढ़ी रही है। तो ये फर्स्ट नंबर पे मीणा है, सेकंड नंबर पे अपने भील पढ़ रहे हैं जो है, थर्ड नंबर पे बता रखा है गरासिया। ठीक है, अपन पढ़ के आए भी गरासिया, सिया से हमने देखा था। कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द की भील शब्द की उत्पत्ति बताई है, बील से। किससे बताइए, बील। कर्नल जेम्स टोड हमारे घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के जनक बोलते हैं इनको। बील से बताइए, जिसका अर्थ होता है तीर कमान। भील क्या करते हैं हमेशा, आप देखते हैं शुरू में भी अपन जब राम जी की हम रामायण की बात भी करें तब भी हम देखते हैं भीलों जो थे उसको क्या कहते हैं, तीर कमान में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं ये तीर चलाने में। ठीक है, तो इनका अर्थ ही क्या होता है, तीर कमान। भीलों के घर को क्या बोलते हैं, टापरा बोलते हैं। भील क्या बोलते हैं, अरे हमारे टापरे में पधारो, है ना। भील बहुत प्राचीन है, और वो प्राचीन काल से अपने एक घर को क्या बोलते हैं, अपने टापरा, टापरा या कू, कि मेरे घर के टापरे में पढ़ा लो। और फिर ये अगर अपन बोलते हैं आज भी बोलते हैं, हमारे मोहल्ले में आओ, तो मोहल्ले को क्या बोलते हैं हम, फलाने मोहल्ले में आओ। फलाने से याद रख लो, फला, फला मोहल्ला। कौन सा मोहल्ला, मोहल्ले को क्या बोलते हैं, फला। गांव का मुख्य होता है पालवी या फिर तदवी। पालवी हमने पहले ही पढ़ा था, सिया में, गा सिया में पालवी है ना। ठीक है, तो वो पालवी या तदवी, हमने कहा था सिया पालती है मोर वगैरह, तो पालवी या तदवी। पूरी भील जनजाति का जो मुख्य होता है उसको बोलते हैं गमेती। क्या बोलते हैं, गमेती। पूरी भील जनजाति का जो है उसको क्या होगा, कोई गम नहीं होगा ना। पूरी भीलों का कोई मुखिया है तो उसको किसी प्रकार गम होगा क्या, नहीं होगा। तो गम नहीं होगा तो उसको बोलते हैं गमेती। कुल देवता क्या करेंगे, भील वगैरह जो है वो प्राचीन है, और जितनी प्राचीन कोई चीज़ रहेगी, जनजातियाँ जितने प्राचीन होंगे तो उनके विचार भी वैसे होंगे। वो क्या करेंगे, जादू टोने टोटके में ज़्यादा विश्वास रखेंगे। तो इनके कुल देवता है टोटम। क्या है, टोटम। ऐसे याद रख लो, टोटका टोटका टोटम, थोड़ा थोड़ा रिलेट हो रहा है चीज़ें, है ना। अच्छा, ये टोटम जो है वो किसका प्रतीक है, ये है पेड़ पौधों का प्रतीक। मतलब टोटम किसको बोलते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं। भील लोगों के पास क्या है, जहाँ निवास कर रहे हैं आसपास पेड़ पौधे उग रहे हैं, जंगलों में रहते हैं, तो जंगलों की तरफ टोटम, उन्हीं को क्या मानते हैं, कुल देवता। तो कुल देवता है टोटम, और ये किसका प्रतीक है, पेड़ पौधों का। पेड़ पौधों को साक्षी मानकर ही क्या कर लेंगे, जब देवता मान रहे हैं कुल देवता अपने, है ना, पेड़ पौधों को, तो भील जनजाति क्या कर लेंगी, शादी कर लेंगी। क्योंकि आज भी अपन क्या करते हैं, देवी देवताओं को मान के शादी करते हैं, तो इनके देवता हुए हैं, शादी कर लेंगे। इसको क्या बोलते हैं, हाथी वेंडो विवाह। क्या नाम है, विवाह का टाइप है हाथी वेंडो। आपसे पूछेंगे पहले तो, है ना, किस में पाया जाता है, कौन सी जनजाति में हाथी वेंडो विवाह होता है, तो आप बोलेंगे भील में। अच्छा, हाथी से याद रख लो, पेड़ पौधे हैं तो क्या आएंगे, हाथी आएंगे, क्योंकि देवता है क्या है, टोटम। टोटम किसका प्रतीक है, पेड़ पौधों का, और पेड़ पौधे हैं तो हाथी भी आएंगे। तो इनका याद रख लो, हाथी विंडो विवाह किस में होता है, इसमें होता है। इसमें क्या होता है, पेड़ पौधों को साक्षी मान के विवाह कर लेते हैं। भील जनजाति क्या करेंगी, सबसे अच्छी बात इनकी है, इनमें बाल विवाह नहीं होते। देखो इतनी पुरानी जनजाति है, लेकिन ऐसे मान लो कि राम जी के समय की है, तो यही राम जी ने इनको कहता कि साहब बच्चों का विवाह मत करना आप। तो ये आज भी उस बात पे कायम है, और अपने बच्चों का विवाह नहीं करते, मतलब बाल विवाह नहीं करेंगे। इसकी बात करें और आगे, शादी के अवसर पे ये दामाद को ससुराल में भराड़ी माता, कौन सी माता है, भराड़ी माता, उनका चित्र बनाने को बोलते हैं। मतलब ऐसे बोलते हैं कि आप जैसे आप शादी कर रहे हैं ना, तो शादी के अवसर क्या होता है, एक भारी काम दे देते हैं दामाद को। क्या देते हैं, दामाद को एक भारी काम देते हैं, और भारी काम कौन सा है, कि भारी माता का, भराड़ी माता का हमारी चित्र बना के दिखाओ। जो सुंदर चित्र बनाएगा उससे हम शादी करेंगे। ठीक है, तो भराड़ी माता का चित्र बनाना पड़ता है इनको। भराड़ी माता को बोलते हैं विवाह की देवी। क्या बोल देंगे, विवाह की देवी। अच्छा, एक इनकी बात है, इंपॉर्टेंट बात है ये, केसरी नाथ जी का केसर पीकर भील कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। आपसे कोई पूछे, जैसे आपने बताया था हाकम राजा, किसमें पढ़ा था, हाड़ोती वाली, कौन सी थी, कंजर। तो हाकम वाले की हमने बात करी, हाथ से हाकम हाथ से हाड़ोती, और कहाँ रहते हैं, कंजर में। उस तरह हम बात करेंगे कि केसरी नाथ का जो है केसर पीकर के कौन झूठ नहीं बोलेंगे, भील। भील क्या करते हैं, केसरी नाथ, केसरी नाथ को कल्ला जी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो बहुत पुराने हैं ये भी केसरी नाथ जी, उनका झूठ नहीं बोलते ये पीकर, है ना। भील जनजाति के लोग क्या पढ़ते हैं, महुआ। मैंने कहा आपको अधिकतर ये सारी जनजातियाँ क्या पीती है, शराब पीती है, और शराब अधिकतर कहाँ बनती है, महुए से बनेगी। तो महुए से जो देशी शराब बनती है उसको पीते हैं ये लोग। भी लोग अपने मृत पूर्वजों का आत्मा में अस्तित्व रखते हैं। देखो मैंने आपको पहले ही कहा कि इनके कुल देवता का नाम क्या है, टोटम, टोटम से टोटका, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं कि जितनी पुरानी जनजाति है, सबसे प्राचीन ये है, तो ये क्या करेंगे, आत्मा पुनर्जन्म इनमें विश्वास करेंगे। करेंगे तो ये अस्तित्व विश्वास करते हैं। इनकी मृत व्यक्ति की पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं ये लोग। जो इनका कोई मर जाएगा तो उसकी क्या करेंगे, पत्थर की मूर्ति बना लेते हैं,
और उसकी प्रतिष्ठा की जाती है जिसको बोलते हैं चीरा बाउसी। क्या नाम है? चीरा बाउसी। ऐसे याद रख लो कि पत्थर की मूर्ति बन जाएगी, उसमें कोई चीर के ऐसा मान लेंगे कि चीर के क्या जा रही है? आत्मा जा रही है। तो चीरा बाउसी हम उस तरह से याद रख लेंगे। चीरा बाउसी की रस्म किसमें है? प्राचीन। सबसे प्राचीन कौन है? भील, इसलिए। अच्छा, इनका एक रणघोष है, मतलब इनको अगर जब भी खतरा महसूस होता है ना भीलों को, तो ये क्या करते हैं? चिल्लाते हैं एक अलग तरीके से। उसको बोलते हैं, चिल्लाने का एक इनका रणघोष है, वो है फायरे फायरे। क्या नाम है? फायरे फायरे। मतलब ऐसे अपन ऐसे रख लें, फायरे फायरे, थोड़ा लगता है फायर फायर। जब भी इनको खतरा महसूस होगा तो क्या बोलेंगे? फायरे फायरे। ठीक है। अच्छा, एक इसमें बात है, पाखरिया। एक शब्द पढ़ रहे हैं हम, पाखरिया। पाखरिया क्या? ऐसा लोग बिल्कुल एकदम पाखरिया एकदम प्रवीण है, मतलब पाखरिया है ना। तो पाखरिया क्या होता है? कोई भी अगर भील, अगर कोई सैनिक है, वो किसी भी घुड़सवार सैनिक को अगर गिरा दे, भील सैनिक कोई है, कोई भी भील सैनिक है जो क्या करता है, किसी घुड़सवार सैनिक को अगर मार दे या गिरा दे उसको, तो उसको बोलते हैं पाखरिया। ये क्या है? पाखरिया। पाखरिया एक तरीके की उसको मान लो टाइटल दे देते हैं, उपाधि दे देते हैं। अच्छा, तो इतनी प्राचीन जनजाति है ना, तो ये क्या करेंगी? इनके बहुत अलग तरह के नियम भी होंगे, है ना। तो एक नियम है इनका, सामाजिक नियम, क्या? छेड़ा फाड़ना। छेड़ा का मतलब, फाड़ना का मतलब साड़ी का जो पल्लू होता है उसको बोल देंगे छेड़ा फाड़ना। अगर इनको किसी महिला को तलाक देना तो क्या कर देंगे? उसका यूं पल्लू फाड़ देते हैं, उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। ये बहुत ही गलत तरीका है कि मान लो अगर किसी दिन गुस्से में अगर हम बैठे हैं और इनको कोई बात पे अगर लड़ाई हो जाए, तो ऐसे गुस्से में अगर मान लो फाड़ दे तो इनका तलाक हो जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं छेड़ा फाड़ना। यदि कोई महिला अपने पति को छोड़कर चल जाए और किसी अन्य पुरुष के साथ में रहने लग जाए, तो वह दूसरा पुरुष उसके पहले पति को क्या देता है? झगड़ा राशि। ये मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है इसमें। देखो, अगर कोई महिला आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि महिला छोड़ के चल जाती है, तो महिला अगर छोड़ के चल जाए तो भीलों ने एक अलग सा सिस्टम कर रखा है। अगर कोई महिला अगर छोड़ के चल जाएगी, तो उसका जो दूसरा पति जो उससे शादी कर रहा है, वो क्या करेगा? पहले पति को झगड़ा राशि देगा। मतलब आपको पैसे देने हैं पहले वाले पति को, कौन देगा? सेकंड वाला पति। ठीक है, उसकी पत्नी से शादी कर रहा है तो भाई पैसे दे पहले वाले को। ठीक है। भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक काम। सामूहिक काम मतलब सबको मिलके साथ में करना है, तो सबको साथ में मिलना करने का तो बुलाना पड़ेगा। बुलाने के लिए क्या करो? हेलमो दे दो उसको। आवाज लगा लो, हेलमो दे दो, तो इसको बोलते हैं हेलमो। भील क्या करते हैं? स्थानांतरित खेती करते हैं, मतलब आज भी यहाँ कर रहे हैं, थोड़ी फिर बाद में कहीं और करेंगे, इस तरह को बोलते हैं। अपने राजस्थान में वैसे तो इसका नाम बोलते हैं झूमिंग, और अपने राजस्थान में इसको बोलते हैं वालरा। क्या बोलते हैं? वालरा। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि वालरा क्या है, तो आप बोलेंगे स्थानांतरित कृषि या फिर जूमिंग कृषि, है ना। जो क्या करते हैं, थोड़ी देर यहाँ पे करी, यहाँ फसल हुई, यहाँ की काटी, फिर अगली देर आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, फिर वहाँ की करेंगे फसल, वहाँ की फसल को जला देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसको बोलते हैं जूमिंग खेती। इसको राजस्थान में बोलते हैं वालरा। वालरा के दो प्रकार है राजस्थान में, एक तो है चिमाता। एक तो कौन सी है? कौन सी माता? चिमाता। एक है दजिया। देखो, चिमाता में क्या रहा है? माता। माता हमेशा कहाँ रहती है? पहाड़ों पर। माता कहाँ रहेगी? पहाड़ों पर। तो जो पहाड़ों क्षेत्र में जो खेती की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता। मतलब ऊंचाई पे जो या पहाड़ों पे जो खेती होती है उसको क्या बोल देंगे? चिमाता। और जो मैदानों में होगी, जो नीचे होगी, उसको बोल देंगे दजिया। तो दजिया और चिमाता वालरा के दो प्रकार है। वालरा जूमिंग खेती के दो प्रकार हैं। भिल जनजाति के दो मेले भी लगते हैं। एक तो है बेनेश्वर धाम, बहुत ही फेमस है। क्या नाम है? बेनेश्वर धाम। ये कहाँ पड़ता है? डूंगरपुर में, है ना। डूंगरपुर में एक तो मेला लगता है बेनेश्वर धाम, एक है घोटिया अम्बा, है ना, बांसवाड़ा में। ऐसे याद रख लो। भील क्या करते हैं? एक डंडा साथ में लेके चलते हैं। चैत्र अमावस्या में के दिन लगता है ये मेला। ठीक है, अंधेरी रात है, अमावस्या, चैत्र अमावस्या पहले दिन की, है ना। बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अम्बा। ठीक है, तो ये याद रख लो, बांस बांस से याद रख लो, बांस का डंडा लेके चलते हैं। बांसवाड़ा में लगता है घोटिया अम्बा, और बेनेश्वर मेला लगता है डूंगरपुर में। आगे देखते हैं। इसके अंदर भील जो होता है ना, ऐसी बहुत टाइट धोती पहनते हैं ऊपर करके थोड़ी, उसको बोलते हैं देपाड़ा। ऐसे इसको याद करने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि भील जो धोती पहन रहे हैं वो टाइट ऊपर पहनते हैं, तंग धोती इसको बोलते हैं। तो वो बोलते हैं कि कोई मेरे देप नहीं पाड़े। क्या नहीं पाड़े? दे फाड़े नहीं, मतलब दे पाड़े नहीं, इसलिए मैं क्या पहनूंगा? टाइट धोती करके पहन लूंगा। तो दे पाड़ा क्या है? भील पुरुषों द्वारा पहनने वाली तंग धोती। आपको याद आएगा, देप नहीं पाड़े। दे पाड़े मतलब कोई मारे मार नहीं दे, इसलिए मैं तंग धोती, टाइट धोती पहन रहा हूँ एकदम छोटी। एक एक खोईतू। खोईतू होता है जो भील जो है कमर से पहने जाने वाला एक वस्त्र है, मतलब एक तरह से बात करें हम कि खुली धोती जो थोड़ी सी लूज होती है, उसको कमर में बांधते हैं धोती को, वैसे ही क्या थोड़ी लूज होगी तो उसको बोल देंगे खोईतू। अब आराम से खो सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को टेंशन नहीं है बिल्कुल। खोईतू मतलब बिल्कुल आराम से रिलैक्स रहूंगा मैं अब। एक है पीरिया, इसलिए मैंने इसको पीले रंग से लिखा है, पीलिया। मतलब भील दुल्हन द्वारा शादी के अवसर पर पहनने वाली पीले रंग की साड़ी। पैसे पीरिया, पैसे पीले रंग की साड़ी को पीरिया बोल देंगे। सिंदूरी नाम ही इससे पता पड़ रहा है, लाल रंग की साड़ी, सिंदूरी साड़ी मतलब लाल रंग की साड़ी को पहनते हैं तो उसको सिंदूरी बोल देंगे। परिजनी, परिजनी को याद रखना। पैसे परिजनी, पैसे पैरों में पहने जाने वाले पीतल की मोटी चूड़ियां जो होती है ना, पीतल के कड़े बोलते हैं अपन, पीतल के कड़े जो पहने जाते हैं उसको बोलते हैं परिजनी। पैसे परिजनी, पैसे पैर, परी देखो पैर, थोड़ा थोड़ा साउंड दिख रहा है परी में, पैर जैसा साउंड। पैरों में जो पहने जाती हैं उसको क्या बोलेंगे? परिजनी। क्या पहने जाते हैं? पीतल की मोटी मोटे कड़े जो पहने जाते हैं उनको बोलते हैं परिजनी। ये थोड़ी एक्चुअली ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है आजकल।
ये क्या है, इनके इनसे रिलेटेड, भीलों से रिलेटेड क्या है, इनके कुछ आभूषण, कोई वस्त्र, ये इनके से रिलेटेड जो टर्म्स है ना, ये पूछी जाती है बहुत ज़्यादा। एक है कछाबू। कछाबू, कछाबू क्या होता है, एक तरह का घाघरा होता है ना? जो मतलब ये क्या, लड़कियाँ जो होती हैं ना भीलों की, वो क्या पहनती है, घाघरा पहनती हैं। तो इन घाघरे को क्या बोलते हैं, कछाबू। क्या बोलते हैं घाघरे को, घघरी या फिर कछाबू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कछाबू। एक तरह का घाघरा होता है, ऐसे याद रखो, कछाबू। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको थोड़ा याद ही रखना आप, कछाबू, है ना? इसको थोड़ा देखो, एक एक शब्द ऐसे मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। देखो, के छाबू मतलब के चाबे, के छाबे है ना, ऐसा थोड़ा शब्द लिख रहा है, इसको थोड़ा याद, इससे जल्दी हो जाएगा अपन को। के चाबे तेने, के चाबू, है ना? तो अपन बोल देंगे कि मेरे को भीलों की लड़की क्या बोलेगी, मैंने तो चाहिए घाघरो, है ना? तो कछाबू क्या है, मतलब एक तरह का घाघरा है। लास्ट पढ़ रहे हैं हम इसके अंदर, अपनी आज के टॉपिक के अंदर है जनजाति, लास्ट अपनी है मीणा जनजाति। मीणाओं की जितनी बात करें उतनी ज़्यादा कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनसंख्या है इनकी। कारण, सबसे ज़्यादा शिक्षित जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है ये। सबसे ज़्यादा एजुकेटेड अगर बात करें तो अपन कौन है, मीणा जनजाति। ठीक है, इनकी संख्या कहाँ पे होगी, एजुकेटेड है तो कहाँ रहेंगे, शहर में। और शहर सबसे अच्छा कौन सा है, राजधानी। राजधानी कौन सी है अपनी, जयपुर। तो जयपुर जिले में ये निवास ज़्यादा करती हैं। देखो आगे ना, सबसे शिक्षित जनजाति यही है। इनके पहले दो वर्ग होते थे, एक तो थे जमींदार मीणा और एक है चौकीदार मीणा। जमींदार मतलब जो जमींदारी कर रहे हैं, जिनके पास जमीन है उनको बोल देंगे जमींदार मीणा। जो चौकीदारी करके अपना काम करते थे उनको बोलते हैं चौकीदार मीणा। तो इसके दो वर्ग होते हैं, जमींदार मीणा और चौकीदार मीणा। एक है, मैंने तो ऐसे याद रख लाया है कि एक बाबा जी हैं, एक बाबा हैं, उनको अपन बोलते हैं भूरिया बाबा। तो मीणा ऐसे याद रख लो, थोड़ा सा रिलेट करके। एक कोई मीणा है, और मीणा क्या करते हैं बाबा, उनके बाल कैसे हैं, भूरे भूरे करके उन्होंने कलर कर रखे हैं, मतलब बालों को। तो इसलिए आप रख लो, मीणा कोई बाबा है अपने, उनका नाम है भूरिया बाबा। अब उनको क्या बोलते हैं, भूरिया बाबा, क्योंकि कलर क्या रखे हैं उन्होंने, भूरे रंग के रख रखे हैं। उनके कुल देवता क्या है, भूरिया बाबा। एक बुज देवता है ना, उनकी भी पूजा करते हैं मीणा। ठीक है, मीणा क्या करते हैं, भुज देवता की भी पूजा करते हैं, एक थोड़ा सा ये भी याद रखना। एक इनके मैं से मीणा, और ऐसे एक मैं से एक है मोरनी। तो अपन ऐसे थोड़ा देख लो, या तो कि कोई मीणा, कोई लड़की है आपके, या कोई जानकार आपके हैं, तो छोटी बच्ची है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, आज कितने चलिए मोरनी बन के। तो मैं से मोरनी और मैं से मीणा, तो आप उस तरह से याद रख सकते हैं इसको। मोरनी मारना एक रस्म होती है, एक प्रथा है, शादी के समय की जाती है, और ये किसमें होती है, मीणाओं में। मीणाओं में होती है मोरनी मारना की रस्म। तो आज के लिए गाइस इतना ही काफ़ी है ना? एक हम पढ़िए आज हमने राजस्थान की जनजातियाँ। आपको ये, मतलब मैंने इसको ऐसा लगता है कि, या पूरा इसको सेशन को अगर आपने लिया है तो आपको ये पूरी याद हो गई होगी। आप इसके बाद में एक है ना, पीवाईक्यू कोई भी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है, या कहीं से भी अपने दोस्तों से इस पे पर आप डिस्कस करो, और उनसे पता करो आपकी, आपको याद हो रहा है या नहीं हो रहा। और आपको पता पड़ जाएगा कि हाँ, आपको एक ही वीडियो में पूरा ये याद हो चुका है। आपको जिस तरह कोई सा भी क्वेश्चन आप देखोगे करके, तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ये करीब करीब पूरा टॉपिक है ना? इसमें कुछ आपको अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स लग रहे हैं तो आपके नोट्स में आप अपडेट करते रहो, इसके नोट्स बनाओ। अपने चैनल को क्या ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों को, आपके दोस्तों को बताओ। नया नया चैनल है, तो इसी तरह हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, हमारा ये मंतव्य है कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट वीडियोस, कम समय में आपको याद हो जाए चीज़ें। राजस्थान में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं है जो आपको इसके एग्ज़ाम, अपने जो है अपना सिलेबस है या हमारा जो कंटेंट है, इसके बाहर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करो, राजस्थान के कोई सा भी एग्ज़ाम, उससे बाहर हमारा कोई जाता हो, कहीं नहीं जाएगा आपका। सारा हम कवर करते हैं, आरएस लेवल तक का अपने इसमें कवर कर रहे हैं। दूसरा, किसी भी कोचिंग में आपको याद नहीं कराया जाता, हर टॉपिक आपको याद नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, कुछ टॉपिक हमने याद भी करा दिया, कुछ ट्रिक्स बना दी, लेकिन क्या होता है, हमको याद नहीं होती। हमको उस समय हमने याद करा, रटा, बार बार रटते हैं, फिर हम थोड़े दिनों बाद भूल जाते हैं उसको। लेकिन अगर हम उसको टिक से याद करते हैं, तो अब जब सामने ऑप्शन आएंगे ना, तो आपको डेफिनेटली आपको याद आएगा, क्लिक करेगा ही करेगा माइंड में, कि हाँ वो अच्छा अपन ने ऐसे पढ़ा था, हथौड़ी कथौड़ी। होली, होली पे क्या करते हैं, अच्छा लहंगा, लहंगी और होली किसके होंगे, शहर के लोग पहनेंगे लहंगा, शहर के लोग। तो आपको कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगी करेगी। हमने सिया से जिस तरह याद करी, या हम कोई सा भी आगे हम टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमारा यही उद्देश्य है कि आपको याद हो। और याद होगा तभी तो हमको, क्योंकि एग्जाम में हमें मास्टर बनना नहीं है, हमें क्या करना है, एग्जाम फाइट करना है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, कम समय में हम ज़्यादा और लोगों से आगे बढ़ें, उसके लिए हमें कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद करें, और लॉन्ग टर्म तक वो याद रहे हमें, ट्रिक के माध्यम से। तो वो अपना इसमें उद्देश्य है। तो हम आपसे यही एक गुजारिश है हमारी, कि आप अपने सभी दोस्तों को, सभी फैमिली मेम्बर्स को उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो हमारा, ताकि हमको क्या है, मोटिवेशन मिले, ताकि इसी तरह से हम आपके लिए वीडियो लेके आए। तो हमारे इस चैनल पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताओ कि कैसा ये वीडियो था, आगे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट इसके अंदर करना है आपको, और सभी लोगों को, आपको दोस्तों को, अपने मित्रों को, सबको भेजना है ये, और उनको दिखाना है ये। ठीक है, आपका प्यार हमें इसी तरह बनाए रखें हम पे। राधे राधे, नमस्कार।